बहुत सारे लोगों को यह अंदेशा था कि टेक्निकल इनपुट के बेसिस पे कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे लोगों का जो कल क्वेरी आ रहा था उसमें टेक्निकल इनपुट का जरूर योगदान होता है, लेकिन हावड़ा के ट्रेन पकड़ने वाले एक्यूज हैं। हावड़ा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी और खुद ही प्रोएक्टिव डिसीजन लेके और पूरा उतना भीड़ भाड़ में जब ट्रेन रवाना होने वाला है, जो कमोशन रहता है, वहाँ एक्यूज को पहचान लेना और पकड़ लेना, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं अब आपको घटना के बारे में ब्रीफ बता देना चाहता हूँ। आरोपी है अजय, इसका लोकल हिस्ट्री सीटर से नाराजगी है मनोज स्वामी से। तो ये काफ़ी दिनों से उनको ओपन धमकी दे रहा था कि मैं तुमको मारूंगा। उसने पूछा भी इससे कि तुम मेरे भाई साहब भी कहता है मारूंगा, तो इसने ये बताया कि मेरे ऊपर तो शनि की दशा है, मैं तो आपको मारूंगा। दूसरे जो इलाके के बड़े बदमाश हैं उनसे लगातार टसल ले रहा था। तो जो इसने एक इच्छा जाहिर की थी कि मैं इस इलाके का सबसे बड़ा दादा बन जाऊं, ये इसकी इच्छा थी। इसका जो दूसरा सहयोगी है रामपाल की अपने गांव के ही प्रदीप गिल है, उनसे उसकी टिप अप थी। तो वो अपना हिसाब प्रदीप गिल से लेना चाहता था और जो लारा है वो जो उस दिन रात फायरिंग हुई थी उससे अपना बदला लेना चाहता था। तो कई लोगों की बदला लेने की जो इच्छा थी वो एक साथ इकट्ठे होकर सारे बदमाश उस इलाके में घूम रहे थे। एसएचओ ने जब नया ज्वाइन किया और थोड़ी बहुत क्रिमिनल इंटेलिजेंस इकट्ठा की तो उसको मालूम चल गया कि इस तरह की कोई लूट की बड़ी वारदात हो सकती है या मनोज स्वामी पे अटैक हो सकता है। यह प्रिलिमिनरी सूचना दी। इस पे उन्होंने और कलेक्शन किया इंटेलिजेंस, तो पता चला कि ये जो बेसवा रोड है इस पे इनका काफ़ी आम दरख्त रहता है रात के टाइम में। तो उन्होंने इसको और पुख्ता जानकारी लेने के हिसाब से तय किया था उस दिन कि अपने जो इंटेलिजेंस वाले जो स्पेशल वाले स्टाफ होते हैं उनको लेके और उस रोड पे जाके उनका देखना भी और कोई अचानक कोई मिल जाए तो उनको पकड़ना भी। लगभग 11:30 बजे के आसपास वो लोग रवाना हुए थे। रास्ते में एक गाड़ी मिली स्विफ्ट, उसको चेक किया, फिर धीरे अपना आराम से इलाका देखते हुए जा रहे थे। सामने से ये गाड़ी आई है। उन्होंने तो बदमाश चौक चेक करने के हिसाब से इशारा किया। उनके पास जो गाड़ी थी अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी गाड़ी थी महिंद्रा गेटवे जो मनोज स्वामी के पास थी। ये जब गिल के ऊपर घात लगाए बैठे थे गिल के गांव में, वहीं इनको सूचना आई कि एक फार्म हाउस से पार्टी करके वो जो मनोज स्वामी है वो रवाना हो गया। तो ये बहुत तेजी में मनोज स्वामी के लिए निकले थे और रास्ते में उन्होंने इशारा कर दिया। तो इन्होंने समझा मनोज स्वामी है और पुलिस वालों ने चेक करने के हिसाब से इनको इशारा किया था। तो सबसे पहले उतरते ही मनोज ने फायरिंग कर दी। मनोज ने फायरिंग की, अजय ने फायरिंग कर दी। अजय के फायरिंग करते ही पुलिस ने जो दो लोगों के पास हथियार थे उन्होंने फायर किया। उसके बाद जो अभी तक के अनुसंधान से आया है कि धनखड़ और अजय इन दोनों ने लगातार फायर किया। उसमें एक गोली तो एसएचओ को लगी थी, एक गोली हमारे जो कांस्टेबल है उसको लगी थी। उसके बाद मौके से एक जो पुलिस की गोली लगी थी उसमें इनकी गाड़ी में, वो या तो उसका प्रोजेक्टाइल जो शीशा ब्रेक हुआ उसका कोई प्रोजेक्टाइल जाके जो ड्राइवर है उसको लगा। तो उसने कहा मुझे गोली लग गई है। तो उसने तो गाड़ी चलाई नहीं। इनमें से हड़बड़ में जो कम गाड़ी चलाना चाहता था वो आदमी लेके गाड़ी गया उधर और वो गाड़ी संभाल नहीं पाया और जाके गाड़ी पलटी खा गई आगे। उसके बाद में अजय और लारा तो छुप गए वहाँ और जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने साधन से विशेष तौर से पैदल भागे हैं। इसमें से रामप्रसाद आमिर और रामपाल आमिर और ये धनखड़, ये तीनों एक साथ गए हैं। धनखड़ ने अपने कजिन ब्रदर से फ़ोन करके पिकअप गाड़ी मंगवाई और पिकअप में बैठ के अपने सिस्टर के यहाँ गए। सिस्टर के यहाँ जाने के बाद बानोई ने घर में घुसने नहीं दिया, तो सिस्टर के इंसिस्टेंस पे ये घर में गए। फिर सिस्टर ने ही एक रिलेटिव को बुलाया
और जो पिकअप लेके गया था वो लड़का, वो पिकअप ख़राब हो गया वहाँ घर पे पहुँचते पहुँचते, उसमें कोई इंजन में कोई परेशानी आ गई। तो वो एक रिलेटिव को बुलाया और बहनोई की गाड़ी में, और वो जो कजिन ब्रदर जो लेके आया था पिकअप, वो 3 आदमी उसका इलाज कराने एक डॉक्टर से बात करके नवलगढ़ गए। वहाँ उन्होंने डॉक्टर को फर्स्ट एड कराया। फिर लौटते वक्त वो जो आमिर था वो गाड़ी से उतर गया, क्योंकि अप्रीहेंसिव थे, और उतर के वो अनट्रेसेबल हो गया। इधर ये जो पीछे रह गए थे धनखड़ और रामपाल, वो भी वहाँ से सिस्टर के यहाँ से गायब हो गए। अजय मौके से, अजय और लारा मौके से वो गाड़ी मंगा के वो चले गए थे सिटी। वहाँ उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर जो लारा का जिससे दुश्मनी थी उसके घर पे जाके फायरिंग किया। फिर लारा मोटरसाइकिल लेके इसको सीकर तक छोड़ के आया। सीकर से वो छुपते छुपाते जयपुर पहुंचा। जयपुर से ट्रेन से वो चले गया पुणे। 9 तारीख को वो सुबह पुणे पहुंच गया। इधर जो धनखड़ है और रामपाल, ये जो सुने खेत थे उसमें छुपे थे सीकर के पास में। फिर वहाँ से आ गए नीम का थाना। नीम का थाना से ये ट्रेन पकड़ के गए दिल्ली। दिल्ली से ये ट्रेन पकड़ के पहुँच गए पुणे। पुणे जो पहुँचे हैं, इन्होंने पहले से तय नहीं की थी। पहले धनखड़ और अजय दोनों पुणे जाके वहाँ रुके थे घूमने फिरने के हिसाब से। तो धनखड़ और अजय दोनों इंडिपेंडेंटली गए हैं अभी तक के जो अनुसंधान है उसके हिसाब से, और वहाँ जाके दोनों मिले हैं। इनको अंदेशा था कि शायद पुलिस आएगी तो काफ़ी ऑफेंसिव होगी, तो इन्होंने रामपाल को कहा है कि तुम हमारे साथ मत रहो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, ये समझा के जिस दिन बजरंग सिंह जी गए हैं उस दिन वो रामपाल को पुणे में छोड़ के और फिर उनको बोल के कि हम तो नेपाल जाएंगे, और वो आ गया है मुंबई की तरफ। और मुंबई में फिर वो कोलकाता भागने के फिराक में था, जिसमें ये इनपुट जैसे ही मिली कि दादर रेलवे स्टेशन की तरफ लोकेशन हो सकता है। फिर दादर रेलवे स्टेशन पे ये जो अपनी ATS की टीम, मुंबई ATS की टीम, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम और अपने झुंझुनू की टीम, ये पूरे वहाँ पे उसकी तलाश कर रहे थे, जिसमें वो झुंझुनू की टीम ने सबसे पहले स्पॉट कर लिया था कि वो ट्रेन के बाहर खड़ा है।